लालच बुरी बला है, इसमें सबका भला है। 3 दिन पहले मैंने एक यह कविता के माध्यम से एक राजनीति पर तंज कसा था और आज वह बात पूरी की पूरी सच साबित हो रही है। जी हाँ, कांग्रेस से के उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख यानी आरोप लगाया कि 15-20 करोड़ लेकर भाग गए कहो या मैदान से हट गए या पूरी रेस में नहीं, जो भी इसमें अंदाजा लगा लो वो हो गया। और यह सारे बातों की घोषणा की आज यशोमती ठाकुर ने। 4 दिन से उम्मीदवार गायब है, ये कहना है बबलू देशमुख का। विधान परिषद का चुनाव है और उम्मीदवार 4 दिन तक गायब रहता है, इनके पदाधिकारियों को नहीं मालूम, मीडिया वाले जाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कहाँ जा रही है ये सारी स्थिति? क्या सच में कांग्रेस चुनाव यहाँ पे लड़ रही थी या किसी लादे हुए उम्मीदवार को किस प्रकार से कमजोर करना है? क्योंकि हमने सुना कि जब यहाँ घूम रहे तो यहाँ के कोई पदाधिकारी भी उसके साथ नहीं थे। आखिरकार शायद उन्होंने भी सोचा हो कि माधोगढ़िया बनने से अच्छा है हर्षजीत देशमुख बना जाए। माधोगढ़िया ब्रांड अब यहाँ से खत्म होने जा रहा है, अब हर्षजीत देशमुख का ब्रांड चलेगा। मेरे साथ में है परिमल। और घटनाक्रम, कांग्रेस की स्थिति और ये आया हुआ उम्मीदवार, इस पर हालांकि पहले भी चर्चा हो चुकी, लेकिन आज का ट्विस्ट जो है बड़ा बढ़िया है। उम्मीदवार दवाखाने में जाके एडमिट हो गया, यानी जब चुनाव से बाहर जाना रहता है, बाहर है ना, भागना रहता है, उस मैदान छोड़ना रहता है, तब दवाखाने में एडमिट होना, बाहर जाना, कोई काम निकल जाना, अचानक ऐसा हो जाता है। परिमल, क्या लगता है ये स्थिति होने वाली थी, ऐसी आशा है, या कांग्रेस ने ऐसी स्थिति निर्माण कर दी कि उसको खुद को माधोगढ़िया नहीं बनना था? देखिए, 2 चीज हुई है इसमें। एक, सडनली हर्षजीत देशमुख का नाम आता, जो यहाँ के लोकल नहीं, जो नागपुर से है, और अचानक आता है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है और उन्हें चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद होता है उन्हें चुनाव लिया, एबी फॉर्म मिलता है, चुनाव लड़ते हैं और अचानक से ये सब होता है। इसमें चुनाव में तैयारी करते, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लड़े तो कहीं देखिए, लड़े, आप चुनाव लड़ रहे हो, आप खड़े हो, इसलिए लड़ रहे हो, इसका मतलब। लेकिन आज एक यशोमती ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि उन्होंने कहा कि ये हमारे पास आए, इन्होंने एबी फॉर्म मांगा, हमने एबी फॉर्म दिया। प्रश्न बड़ा, देखिए, कांग्रेस कोई दूध मुही पार्टी नहीं है। भारत की सबसे पुरानी 125 साल से अधिक जिस पार्टी को बनने को, वो इस तरह के कोई आप आए और आप टिकट दे दो, मुझे नहीं लगता कि इतना सहजा से कांग्रेस जैसी पार्टी में होगा, वो भी नगर आसानी से भाजी भी नहीं बिकती। हाँ, विधान परिषद। आप समझिए, आपके पास लोकल में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं थे ना। अनिल अग्रवाल काफी दिन तक अनिल अग्रवाल थे, जबकि बबलू देशमुख ने भी उठाया। अनिल अग्रवाल तो टिकट के लिए बोला भी, काफी घुमा भी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया कि इनको टिकट दी जाए करके। और उन्होंने एक आरोप लगाया कि 15-20 यशोमती ने 15-20 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने ये कर दिया है, ये कर दिया है, जो भी उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मेरा प्रश्न बहुत ये स्पेसिफिक है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है कि हर्षजीत देशमुख को किस बिना पर, क्या वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य, कब से, किस बिना पर उन्हें विधान परिषद का पहले तो उम्मीदवारी दी गई? देखो, तो आप उम्मीदवार दे रहे हो तो एक देखो, ये बबलू देशमुख के काफी करीबी है। बबलू देशमुख की जो बैंक है, उस कंपनी में 6-7 साल पहले इन्होंने सॉफ्टवेयर के 2 ठेके भरे थे, यानी वहां से फाइनेंशियल काम भी चालू हुआ और वो पहचान है और एक अच्छी, इनको लगा पावरफुल पैसा वाली पार्टी, क्योंकि चुनाव का कई बार बताया पैसा, वही कह रहा हूँ ना। तो ये यशोमती का ये आरोप लगाना कि 15-20 करोड़ रुपए लेकर बैठ गए हैं या जो भी कर गए, हमारा दवाखाने में भाई यदि पैसे लेके बैठता है, तो जबकि इन्होंने जब उम्मीदवार लाया कि भाई इसकी खुद की उतने पैसे खर्चा करेंगे, आप हम बार बार करें, विधान परिषद का चुनाव है, पैसे का चुनाव है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अब जैसे उन्होंने एक आरोप लगाया इंद्रजीत ने कि वो जब 4 दिन घूम रहे थे तो कोई यहाँ का बड़ा पदाधिकारी उनके साथ नहीं था। क्या कांग्रेस अपने ही सिपह सालारों का सेनापतियों के साथ साथ न देना? कांग्रेस का तो चलो समझ में आता, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ, ये तो दूसरा प्रयोग था। हर्षजीत देशमुख क्यों आए यहाँ पे? उनको क्या पड़ी थी कि यहाँ के चुनाव लड़ने, जबकि कांग्रेस की स्थिति उनको मालूम है कि पूरा संख्या बल नहीं है,
पिछले बार का अनुभव, उनका क्या इंटरेस्ट यहाँ आने का? क्या वो हो सकता है वो पोटे की बी टीम हो? कौन कहे, कौन नहीं, जाने? कैसे मानेंगे हम, कैसे मानेंगे? जब पोटे की बीप टीम होती तो शायद वो देखिए, ये नहीं भरते हैं। नहीं इसीलिए तो भरा गया ना क्योंकि कि बाकी जगह जहाँ आप पोटे की बी टीम निर्विरोध चुन के आ गए लोग, दो चीजें यहाँ पे भी चुन के आ सकते थे। पोटे निर्विरोध का उनका जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा था उस दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी भी नहीं चाहती है कि निर्विरोध हो, एक में हो, हम चुनाव चाहते हैं। ये उनका वक्तव्य था। उस वक्तव्य के बाद क्या मैं अब ये कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस अब इसको मुझे लगता है वो संज्ञान लेना चाहिए और इसकी बहुत डिटेलिंग में करना चाहिए। क्या इंद्रजीत देशमुख हर्षजीत नाम भी जल्दी नहीं आ रहा। हर्षजीत देशमुख क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट किए हुए थे क्या? एक प्रश्न ये। दूसरा, यदि नहीं तो क्या कांग्रेस इतनी कच्ची है कि उसे अपने उम्मीदवार ढूंढने में भी इतनी प्लांट किए थे ना? तो आपका तो मतलब कांग्रेस भी पूरी प्रक्रिया में शामिल है ना? आप कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप समझिए, कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो देशमुख है वो प्रचार पे नहीं है, वो 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आरोप नहीं लगा, उनको आज मालूम पड़ा 4 दिन से नहीं दिख रहे थे। हाँ, नहीं, बताइए कि भाई विधान परिषद में है तो बबलू देशमुख बोले 4 दिन से मेरे संपर्क में, उनका यशोमती बोलती है आज ही मुझे मालूम पड़ा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपका एक प्रत्याशी उम्मीदवार 4 दिन से अपने विधान परिषद के क्षेत्र में नहीं है, तो पार्टी के जो बड़े नेता है, जो सो कॉल्ड बड़े नेता कहलाए जाते हैं, वो क्या करे? तो वो क्या इस पूरी प्रक्रिया से बाहर है क्या? क्या इस पूरे बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि 4 दिन से वो नहीं है और चुनाव के लिए रोजाना सुबह से ही लोग अभी भी आने, आज भी पोटे शायद जबकि मालूम है कि पूरा चुन के आना, वो आज भी सबके संपर्क में है, हर व्यक्ति सबके संपर्क है। नीलेश विश्वकर्मा आज सबके संपर्क में घूम रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को ऐसा क्यों लग गया कि बिना घूमे ही पूरे वोट मिल जाएंगे? फिर वही बात होती है ना कि आप मेहनत करोगे नहीं, आप अपने जो आप मेहनत तो उसने भी नहीं की ना, वो भी जाके बैठ गया ना। तो मैं कह रहा मैं हर्षित की बात कर रहा हूँ, मेहनत करोगे नहीं, आप करो, बाद में हारने का आरोप लगाओगे कि मैनेज है। आपको कम से कम युद्ध के मैदान में उतरना तो पड़ेगा साहब। तो साथ में चलने को नहीं है ना, अकेला कहां चलेगा? ऐसा बोल रहा है ना, यानी या तो जब 4 दिन से पता ही नहीं कि या तो कांग्रेस अपने जो जिन पे उम्मीदवारी की देती है उस पर भरोसा नहीं है, या उम्मीदवार को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। 2 चीजें समझ में आती है, उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहा, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। ये 4 दिन उम्मीदवार तो कांग्रेस के पास थी, मैंने बताया ना, ये जो उम्मीदवार आपका है देशमुख, एक महिला भी अमरावती की जो टिकट मांग रही थी, बबलू देशमुख ने भी फॉर्म उठाया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के कहने पे फॉर्म उठाया, लेकिन बबलू देशमुख भी एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे। बीच में यशोमती ताई का भी नाम काफी चला है, चुनाव में खड़े रहे। जगताप का भी अच्छे स्थानीय नेता मैदान में होने के बाद में जहाँ पे अच्छी लड़ाई हो सकती थी, क्या सही में लड़ना ही नहीं था, किसी को नाम लाके दे देना था कि कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस ने चुनाव लड़ी? इस प्रकार का चुनाव की क्या गुटिया खेली गई पूरी की पूरी? मुझे ऐसा लगता है ये अगर गुटिया खेली गई तो कांग्रेस अपनी जगह हसाई करवा रही है। आप नहीं, आगे आने वाले समय में भी जिला परिषद के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव में आपको पूरे ग्रामीण में घूमना है। यदि अभी ग्रामीण में आपका एक बहुत अच्छा बेस बनाने के लिए था कि जिला परिषद के चुनाव, बबलू देशमुख जिला परिषद के लीडर है, जिला परिषद के चुनाव के लिए एक सबके पास में पहुंचने का अभी एक बहुत अच्छा, हालांकि ठीक है जिला परिषद के मेंबर्स है, लेकिन ग्रामीण में गांव में घर तक पहुंचते तो कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिखती थी, लोग कांग्रेस के तरफ आकर्षित होते। लेकिन इन्होंने यह भी मौका छोड़ दिया, क्योंकि हारना जितना चलते रहता है, 90% हार थी कांग्रेस की, कांग्रेस को पता है, जो खड़ा है उसको भी पता है, लेकिन बुरी तरीके से हारना और बीच में से मैदान में से आना, जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा एक अच्छा सक्षम बनाने की जो अभी एक ट्रायल होती थी, वो ट्रायल कांग्रेस ने बहुत जो छोड़ दिया, एक मौका बहुत बड़ा छोड़ दिया। अब आने वाले जिला परिषद में मुझे लगता है सीधा ये वापस बीजेपी को, देखिए आपने कहा कि हारने के उनको चांस थे, उनको पता था उन्हें हारना है, तो प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक कांग्रेस के राज्यसभा की जो सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म रिजेक्ट एमपी का। एमपी, आप देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो 2 बार की एमपी रह चुकी है। आप सिली मिस्टेक, ये क्या दर्शाता है? यहाँ पे भी हुआ ना, यहाँ क्या दर्शाता है? नहीं, बाजोरिया का क्या हुआ? हाँ, तो आप अगर जो भी देखिए, तो ये क्या है बता, यानी या तो अब इतने सक्षम, आप तो आपके वकीलों की फौज होती है, सब जो कैसे करना है क्या नहीं, हर कोई बताया जाता है। आप इतने बड़े चुनाव में जा रहे हो, आप ऐसी सिली मिस्टेक्स करेंगे? क्या बता रहे हैं आप?
यानी आप हम इस लायक ही नहीं कि फॉर्म भरें। आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या मैसेज जाएगा जनता में? मैसेज जाता है, ये तो देखिए फॉर्म है नहीं, खड़े नहीं होना है। अब कई जगह निर्विरोध चुन के आना, तो उसके लिए भी हम तो लड़े थे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फिर कोर्ट में जाने का नाटक करना, ये सारा करना, मैं वही कह रहा ये हूं सब एक जनता में अपनी छवि बरकरार रखने के लिए सारी जनता चीजें। ये अब देखिए, ये कांग्रेस को भी उसको हर्षजीत को भी शायद पता लग गया कि मैं चुन के नहीं आता, तो उन्होंने एडमिट होने का नाटक कर लिया। साथ में यहाँ पे यशोमती ने आज प्रेस वालों से बात करके कर दिया था, हमको पता नहीं है, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया आरोप करके अपनी छवि बचाना, अपनी इतना मेरा गला बचाने का क्वेश्चन है, हर्षजीत को कब लगा था कि वो जीत रहे? मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूं, संख्या बल के हिसाब से कभी भी कांग्रेस खबर है, जब अभी चल रहा था तो खबर तो ये भी थी कि जिस दिन फॉर्म विड्रॉल लेना था उस दिन भी इनकी बॉम्बे में शायद वंचित आघाड़ी से पूरी हो गई, वंचित आघाड़ी को सपोर्ट समर्थन देने का इनका भी मन हो गया था हर्षजीत देशमुख का, लेकिन पता नहीं यहाँ पे विड्रॉल के समय शायद किसी और के साथ में तो विड्रॉल के समय तक पहुंच नहीं पाए। ये तो उस दिन ही विड्रॉल लेने की तैयारी, तो उसी दिन विड्रॉल ले रहे थे, ये विड्रॉल नहीं लिया है, तो बाद में इस तरीके से वापसी, यानी कहीं पे भी लड़ने का मन था ही नहीं किसी को भी। एक प्रकार से कांग्रेस यदि जैसे बाकी जगह हो गया, कहीं कांग्रेस ने वापस ले लिया, कहीं शिवसेना ने वापस ले लिया, यहाँ पे प्लान तो ही था, लेकिन शायद नीलेश विश्वकर्मा के खड़े रहने के कारण कोटे का निर्विरोध चुन के आना खतरे में आ गया थोड़ा सा। खतरे में आने ठीक है, जो भी मैं रिजल्ट तो नहीं आना था ऐसे, वो तो उन्होंने देखिए इसके लिए आए हैं वो कि भाई अपनी एक, मैं कहा ना, अब जी देखिए, अब आप ही ने कहा ना कि विश्वकर्मा के कहीं 25 उनके शायद नगर सेवकों की है, अब 227 का आंकड़ा नहीं पा सकते, नहीं पता, लेकिन मैं क्या, आप मैदान में उतरे, आप लड़े, आपने कम से कम वो शौर्यता तो दिखाई, आपने वीरता तो दिखाई। ये तो चलो हो गई, आज जो होगी बात, उस पर सारी चर्चा भी होगी, बहस भी हो गई, कांग्रेस ने अपना बयान दे दिया, उन्होंने अपना बयान दे दिया, इसमें बीजेपी का कहीं बयान लेने का सवाल नहीं, अगला बैठेगा बीजेपी क्या करे। अब स्थिति ऐसी है कि नीलेश विश्वकर्मा मैदान में, नीलेश विश्वकर्मा को क्या कांग्रेस और अन्य पार्टी समर्थन देंगी, क्या अपने 153 वोट नीलेश विश्वकर्मा की तरफ ट्रांसफर होंगे, 153 और उनके जो अदर्स वोट है तो 180 तक तो कोटा जाता है, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत किया तो 200 तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा। अब दूसरी उसमें बात है कि देशमुख ने विड्रॉल नहीं लिया है, वो कांग्रेस के विड्रॉल होता नहीं ना, मैं क्या विड्रॉल नहीं लिया, मैं वही कह रहा हूँ, तो वो टेक्निकल रूप से तो वो उम्मीदवार है। अब वो उम्मीदवार है, वो ये नहीं करेगी, वो आज भी वो कह रहे कि मैं संपर्क में हूँ, मैं सबसे बात करूँ, लेकिन मैं कुछ हार्ट डिजीज के कारण उन्हें एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के लिए वो एडमिट है, और हफ्ते भर के लिए उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आराम करें, ऐसे जो मैंने सुना, जो मेरे पास बाद में 8 दिन और बढ़ा देंगे, तो मुझे 22 तारीख निकल जाएंगे। नहीं, 18 को इलेक्शन है साहब, इलेक्शन 18 को है। मैं जितनी मेरी जान, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अब एंजियोप्लास्टी करिए, एंजियोग्राफी की 2 दिन से ज्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल में रखता नहीं, प्लास्टिक में रखता है, ग्राफी नहीं रखता, ग्राफी तो 15 मिनट बाहर आ जाता है, नहीं लास्ट में 2 दिन रखता है, उससे भी ज्यादा नहीं रखा जाता कहीं, वो जिसकी तकलीफ उसके हिसाब से बता दे। अचानक इतनी तकलीफ तो मुझे नहीं लगता कि होगी कि आपको अचानक से पता चल गया मैं इतनी तकलीफ में हूँ, टेंशन तो आ जाता है। नहीं, अब जीतने का टेंशन, देखो हारने का तो ठीक है, जीत गया तो बाद में विधान परिषद में भी जाना पड़ता था, विधान परिषद के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती, उसके पहले जीतने के लिए पूरी तैयारी करनी, ये कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे एक्चुअल में अचानक से कांग्रेस जनता पार्टी का वो दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट याद आ गया कि उन्हें वो प्रश्न आ गया जो उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि भाई हम सदर थाना जाएंगे, संसद थाना जाएंगे, क्योंकि हमें परमिशन रोक देंगे, हमें परमिशन मिलेगी नहीं। और देखिए क्या बीजेपी ने गेम खेला है साहब, 9:30 बजे आपको परमिशन दे दी कि आपके दीप्ति के लैंड करने से पहले, यानी आपकी सारी की, क्योंकि उन्होंने वो परीक्षा, वो एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, क्या हमें वहां जाना है, 5-7 घंटे प्रोटेस्ट करना है। तो किस तरीके से प्रोटेस्ट क्या होती है, आप किसी चीज को कैसे दमन करते हो बिना आप उसको दमनकारी नीति अपनाए। यही काम यदि उद्धव ठाकरे कर लेते नवनीत राणा के समय, नवनीत राणा ने जब वहां पे हनुमान चालीसा की जीत की थी उनके घर के सामने पढ़ने की, उद्धव ठाकरे खुद वहां पर उनके साथ में यदि हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाते, मेरे को तो मुझे लगता था शायद सरकार आज टिकी रहती थी। मेरे को उद्धव जी से सिर्फ थोड़ा, उद्धव ठाकरे से ये देखिए, मैं किसी समाज में नहीं कह रहा हूँ, हाँ यदि वो कुरान पढ़ लेते, क्योंकि वो हिंदू है तो चलो उन्हें तकलीफ होनी चाहिए थी, कुरान मैं हिंदू का घर है, आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है, यानी आप किस तरीके से क्या आप जैसे ये उस समय, यदि ये उस समय शायद इन्होंने भी, दूसरी पार्टी ने नहीं इनको करने दो गेम बनाया, मुझे लगता है भी गेम काफी थे उस समय, तो ये सारी बातें चर्चाएं चलती रहेंगी। अब
क्या इस चुनाव में नीलेश विश्वकर्मा को कांग्रेस समर्थन देंगी या कांग्रेस अपने वोट ही नहीं जाएगी? क्योंकि यदि उम्मीदवार नहीं है ना, बैलेट पेपर तो है लेकिन लड़ना नहीं है, तो लड़ना नहीं है तो क्या वोट देकर सिर्फ मात्र 10-12 वोट कांग्रेस को देंगे या पूरी कांग्रेस, यानी कांग्रेस, उबाटा और शरद पवार, ऐसी 153 सीटें, क्या 153 लोग बायकॉट करेंगे, चुनाव नहीं देंगे, चुनाव से बाहर रहेंगे? ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि यदि कांग्रेस अभी लगती है कि हर्षित देशमुख ने गलती की, उम्मीदवार गलत किया, तो अब कांग्रेस का भी फर्ज बनता है कि जाकर किसी को वोट ना देवे, कम से कम बायकॉट तो कर ही सकते हैं हर्षित देशमुख का भी और इस चुनाव का भी। 153 वोट ना देकर या 153 वोट अपने 2 नंबर पे हर्षित को दे दे कि हमने दिखाया कि कांग्रेस के वोट थे। ये देखे यदि कांग्रेस अपनी आज बात बनाती है, इतनी रखती है, तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में नहीं भी है, ये दूसरे नंबर पे हर्षजीत देशमुख के दूसरे नंबर पे 153 वोट मिलते हैं, पूरे महाराष्ट्र में संदेश आ जाएगा कि कांग्रेस आज भी मजबूत है, कांग्रेस किसी के इससे डरती नहीं। क्या ऐसा होगा? नहीं, इसकी संभावना इसलिए संभावना क्यों नहीं हो सकता? यदि होता कांग्रेस को, यदि अपनी कांग्रेस को अपनी यदि आज जो पूरा इतना डैमेज हो, उस डैमेज को बचाना पूरे महाराष्ट्र में, ये बहुत अच्छा रास्ता है उसके लिए। आप 2 चीजों को मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैं रास्ता पूछा, रास्ता अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं आप 2 चीजों में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आपने क्या कहा, क्या कांग्रेस बायकॉट करेगी? कांग्रेस, मेरा प्रश्न है कांग्रेस क्यों बायकॉट करेगी? क्यों? देशमुख ने नहीं कहा कि मैं पीछे हट रहा हूं या कुछ, वो आज भी कह रहे मैं मैदान में डटा हूं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द उम्मीदवार और पार्टी के नेताओं के बीच में, ठीक है ना, मैं उसका रास्ता बता रहा हूं। यदि हर्षजीत देशमुख के 2 नंबर का वोट दे दिया, 153 एक ही नंबर पे क्यों ना दिया जाए? नहीं, अरे जितना नहीं है ना, उसको भी दो ना, उनको बता दो कि देख तू यदि रहता साथ में बनाओ तो 153 वोट थे, उसको भी विश्वास दिलाओ, ताकि अगले बार माधोगढ़िया का नाम नहीं निकले। आप विश्वास तो दिलाओ कि कांग्रेस साथ में करके, कांग्रेस के पास में मौका है, कांग्रेस सिर्फ चिल्लाने से नहीं, आप 153 वोट, मैं तो कह रहा हूं, महाविकास आघाड़ी के, वो महाविकास आघाड़ी के 227 वोट कांग्रेस जुटा ले। मेरा कहना नहीं, अब वो देखो, वो स्थिति वो जो हो नहीं सकती, उससे छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब उसका लड़ने का मन नहीं, उसने यहाँ से मैदान से बाहर हो गया। उन्होंने नहीं कहा मेरा लड़ने मैदान से बाहर। देखो, चुनाव में क्षेत्र में प्रचार नहीं करना, घर पे बैठना, ये मैदान छोड़ने वाली बात हो जाती, ये कोई मैदान में रहने वाली बात नहीं है, ये कहने की नहीं। वो मैदान यदि छोड़ता है तो मैदान छोड़ने का उसको अफसोस होना चाहिए। 153 वोट जो इनके महाविकास आघाड़ी के, वो यदि इसके 2 नंबर पे चल जाते कि दूसरा नंबर हर्षित देशमुख का, तो कांग्रेस की आज पूरी की पूरी वापस, अभी आने वाले जो चुनाव है, कांग्रेस एक है, ये मजबूती से संदेश जाना जरूरी है। इसके अलावा कोई रास्ता दिखता आपको कांग्रेस के वापस डैमेज कंट्रोल करने का? मुझे लगता है आप जो रास्ता बता रहे हो वो भी डैमेज कंट्रोल का रास्ता नहीं, वो सिर्फ नहीं, कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, ये पूरे कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा, नहीं तो अभी वही लगेगा पिछली बार जैसे कांग्रेस ही बिक गया, इस बार भी बिक गया करके। कांग्रेस अपने बिक्री का, अपना हॉर्स ट्रेडिंग का, यदि कांग्रेस को अपने ऊपर से टैग हटाना है, तो निश्चित रूप से सबको वोट करके 2 नंबर पे उसके वोट दिए, तो एक कांग्रेस की, मुझे लगता है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा संदेश है। अगर दूसरे नंबर पे अगर आप वोट देते, 1 नंबर पे किसी को वोट नहीं है तो निरस्त हो जाता। हाँ, तो होने दो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, काउंटिंग में नहीं। अरे काउंटिंग की बात नहीं, लेकिन 153 वोट कांग्रेस के थे, ये मैसेज जाएगा, वो मैसेज जाएगा, लेकिन बात मैसेज नहीं। देखो, कहीं पे भी डैमेज कंट्रोल बनाना, क्या आपको सही में लगता है कांग्रेस अभी इस स्थिति में है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो मनोबल गिरा हुआ उसको उठा पाए? जिस हिसाब से अभी है, कांग्रेस के मनोबल टिकाने के लिए एक ही रास्ता है कि हर्षित देशमुख को दूसरे नंबर पे वोट दे, उसको भी बता देवे कि देख हमारे पास 153 वोट थे, तुम जो भागे, तुम जो पैसे जो भी बोलते पैसे लेके भागे, तुमने कितना गलत किया, 153 वोट डालो उसको, लेकिन वेस्टेज जान दो, तो ही शायद कांग्रेस अपनी जो गिरती साख है, जो आज कांग्रेस पे भी सब पे लगे रहे कि नगर सेवक भी सारे बिक गए, क्योंकि हरजीत देशमुख को भी लग रहा था कि नगर सेवक मेरे को नहीं मिलेंगे पूरे, वो भी अपने हाथ में नहीं है। अनिल अग्रवाल भी जब घूमे तो उनको भी जब लगा कि 153 लोग अपने नहीं है, अनिल अग्रवाल पे ये भी आरोप लगाया गया कि ये कोटे के नजदीक है। तो कई सारी चीजें, ये सारी चीजों को यदि विराम दिलाना है तो कांग्रेस के पास एक ही पर्याय है कि सारे लोग जाके वोटिंग करें और दिखा दे अपनी ताकत। हारना जीतना चलते रहता है, लेकिन ऐसे में भी यदि कर ले तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छा संदेशा जाने वाली जीत तो नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको शायद हो सकता है कि भाई ऐसा संभव नहीं है, असंभव चीज नहीं है। असंभव नहीं है, लेकिन क्या होता है,
आपने कहा कि दूसरे नंबर पे मेरे बार बार इसका फोकस कर रहा हूँ। मैं बात डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ डैमेज कंट्रोल क्यों करना पड़ा, डैमेज क्यों, मेरा प्रश्न वहां अरे से हो गया ना, हो हाँ, गया। अरे तो जो चीज डैमेज हो अरे गई हो उसको गया जो वापस उसको कंट्रोल करना, और इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है वो फिलहाल नहीं तो नजर क्या नहीं करें, कांग्रेस ने दूसरों को वोट देना, आपको क्या लगता है दूसरों को दे पोटे को वोट देते ना, पोटे को 400 वोट से क्यों लाना? माधोगढ़िया के साथ क्या किया था फिर नहीं उस हो समय गया क्या वो, मैं कांग्रेस, वही 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 कह रहा वही हूँ ना, माधव गड़िया का जो टैग लगा हुआ कांग्रेस पे, मैं वही हटाने वो की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस वही बार हटाने की बात कर रहा हूँ। उससे बड़ा टैग न लग जाए, मैं कुछ और दुविधा में नहीं, हूँ। हो गया ना, बड़ा टैग है ना, उसका वोट है क्या, ये भगोड़े का टैग लग जाएंगे। मैं वही क्या, तो आखिर ये मेरा प्रश्न है, कांग्रेस नहीं को ये नहीं, परिस्थितियां क्यों आ रही है, क्या अरे उस पर आगे मंथन नहीं किया जाना आगे चाहिए? उसका छोड़ो ना, आगे वो तो इसको उम्मीदवारी किसने दी, उम्मीदवार किसका था, मेरा तो प्रश्न वो है। किसका था? यशोमती बोलती मेरा उम्मीदवार नहीं, वो तो आया और टिकट दे दी। बबलू देशमुख पीछे हट गया, तो वहां से बबलू पीछे हट देशमुख गए। ने भी टिकट मांगी थी, फिर लोकल के उन्हें क्यों नहीं उम्मीदवार दी को गई? किसी कुछ मालूम है, सुनील देशमुख को गायब थे इलेक्शन के टाइम पे, यशोमती इलेक्शन के टाइम पे गायब थी फॉर्म भरने के पहले। तो सारे ये लोग तो थे ही नहीं ना यहाँ पे, तो मैं बड़े वही लीडर कह तो रहा थे हूँ, ही तो नहीं फिर यहाँ पे। आखिर टिकट देने का इनको क्राइटेरिया क्या है, ये कांग्रेस से खुलासा करना चाहिए कि आखिर इनको नहीं किस नहीं, क्राइटेरिया मैं पे अरे टिकट ठीक दी है, गई। जो भी हो गया हो गया। अब डैमेज कंट्रोल बनाने के मेरे पास तो बहुत अच्छा है, मैंने जो दिया बहुत अच्छा सोल्यूशन है। 153 वोट दूसरे नंबर पे डालो और अपनी ताकत दिखाओ कि भाई ताकत देखो दिखाओ, अपनी ये ताकत दिखाओ, और उसको भी अफसोस दिलाओ कि 153 तो थे ही, 75 तो मैं खरीद सकता था। उसको भी अफसोस होना चाहिए जिंदगी भर की, सॉरी, मैंने खरीदने कांग्रेस से के ज्यादा साथ। अच्छा है कि 75 को शायद मैं ये कर सकता था कि उन्हें इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता। ठीक है ना, आप वो कोई भी भाषा वापर लो, मेरा ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर लेते, मना लेते, कांग्रेस को भी लगता कि मना लेते, लेकिन उसके लिए ताकत दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि वोटे का जीतना तय है, वो 100 वोट से जीते या 300 वोट से जीते, वोट निरस्त होने वाले हैं, जीत उतने वोटों की रहेंगी जितने उनको वोट मिलेंगे। लेकिन आज यह चीज मालूम पड़ जाए, हाँ अब जाके इनकी यदि सेटलमेंट हो जाए और ये वंचित को समर्थन दे देते हैं, तो कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल करने के ये चांस भी चला जाएगा। नहीं तो मुझे उसमें, लगता और है कांग्रेस कि की अब कांग्रेस शायद वंचित को समर्थन दे देंगी, अपने उनको लगता है कि उनकी साख बच जाएगी, लेकिन इसमें और भी ज्यादा ऐसा लगेगा कि जो पहले वंचित का हो रहा था इलेक्शन के पहले, वो अब हो गया। नहीं, तो आप समझे नहीं, अगर कांग्रेस वंचित को देती है, उनको क्या, उनका उम्मीदवार टेक्निकली गया नहीं है, तो नहीं ये नहीं बहुत ठीक है बड़ा ना, ये हो जाएगा, ये तो कांग्रेस के लिए तो अपने ऊपर एक तरीके से फायर बैक करने की बात आ जाएगी कि आपको उम्मीदवार होने के बाद भी आप दूसरों को दे रहे हो नहीं, वो समर्थन। होगा नहीं, वो तो करेंगे नहीं, उन्होंने अनधिकृत तो वापस ही नहीं, अधिकृत नहीं, अनधिकृत तो वापस हो ही गया ना वो। सेम यही हुआ था नागपुर महानगर पालिका में, नागपुर का जब विधान परिषद का चुनाव था जिसमें बावनकुळे साहब खड़े थे, उधर से बीजेपी के पूर्व पहले थे छोटू भोयर, सेम वैसा ही हुआ था। जब लास्ट मोमेंट पे, यानी आप कल वोट डालना है और अचानक से सुनील केदार के हाथ में, सुनील केदार ने सामने के जो खड़े थे तीसरा, उन्हें दे दिया कि हम कांग्रेस के मीन्स उम्मीदवार को। तो उस समय जो कांग्रेस की किरकिरी हुई थी, वो किरकिरी मुझे नहीं लगता यहाँ की नहीं कांग्रेस किरकिरी करेगी। तो चलो, अब किरकिरी होने को कुछ बचा नहीं, किरकिरी बचाने के उपाय कांग्रेस को बता रहे हम तो अभी, जो किरकिरी बच जाए, पूरे महाराष्ट्र में संदेशा जाए कि नहीं, अमरावती की कांग्रेस इतने परिस्थिति के बावजूद भी एकजुट रही, संगठित रही, तो इसका फर्क उनको आने वाले जो जिला परिषद का चुनाव है वो उस पर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि जहां कांग्रेस की मजबूती और संगठित दिखेंगी, वहाँ लोग भी इनके साथ में जुड़ना चालू होंगे। वरना यदि इसको समर्थन देती है तो शायद लगता कि बहुत पूर्व नियोजित प्लान था ये, नीलेश विश्वकर्मा को समर्थन देने का, जो फॉर्म विड्रॉल होने के दिन होना था उस दिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन उम्मीदवार को वहां पर आने नहीं दिया गया, ऐसी हमारे पास सूचना थी, अधिकृत नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बातों पे हम बोल रहे हैं कि लोगों ने कहा कि उसको वहां आने नहीं दिया विड्रॉल के लिए, इनकी ऑलरेडी बॉम्बे में मीटिंग हो गई थी। उस चीज को यदि अब कंटिन्यू करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर वंचित आघाड़ी को यहाँ से समर्थन देंगी, और अपनी साख बचानी है, अपनी बात रखनी है, संगठन को मजबूत करना है, तो शायद इन चीजों से दूर होकर 153 लोगों ने पूरे महाविकास आघाड़ी के यदि दूसरे नंबर का वोट देते हैं इसको, हर्षजीत को, तो शायद कांग्रेस की साख वापस जिला परिषद के पहले बन सकती है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज, मेरे साथ थे परिमल, और आज हमने चर्चा की जो चुनाव में से अचानक आज ट्विस्ट आ गया, उम्मीदवार कोई बोल भाग गए, कोई बोलते चले गया, कोई ने बोला 15-20 करोड़ लेके चले गया, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी भी मैदान में हूँ, बबलू देशमुख बोलते कि 4 दिन से मिल नहीं रहा। ये सारी चर्चाओं पर अब विराम तो नहीं लगा, ये चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन यदि कांग्रेस को अपनी मजबूती दिखाना है तो उनको बहुत कड़े निर्णय लेने होंगे। नमस्कार।